काफी सारे स्टूडेंट रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट की चीजों को लेकर के, भैया हमें तो फेल दिखा रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर के कंफ्यूज हैं। और ये एक सेमेस्टर नहीं, हर एक सेमेस्टर में कंफ्यूजन बना रहता है कि भैया हमें बैक देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या करना चाहिए भैया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, हमें प्लीज आप क्लियर कीजिए। तो उसी चीज को लेकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ गया हूं विद रिजल्ट के, आपको ताकि की चीजें आप कनेक्ट कर पाओ और कोलिरेट कर पाओ। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बी फार्मा, डी फार्मा की अगर जो आप तैयारी करना चाहते हो तो बीएसपी फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों के अभी एग्जाम और एग्जाम से रिलेटेड जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी बीएसपी फार्मेसी ऐप पर स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हो और मेरी तरफ से एक और 10% का ऑफ लेकर के जाओ, बीएसपी 10 कूपन कोड अप्लाई कर लेना। अब यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं बेटा जी, तो मैं यहां पर एक रिजल्ट लेकर के आया हूं जहां पर इस बच्चे का पहला सेमेस्टर ऑल क्लियर है। देखिएगा जरा, सेमेस्टर 1 यहां पर ये रहने वाला है, ठीक है जी। अगर जो मैं बात करता हूं, टोटल सब्जेक्ट क्या है, 11 है यहां पर, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सब कुछ मिला करके। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 5 है और रिजल्ट स्टेटस क्या देखिए, CP 0 दिखा रहा है। CP 0 का मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चे की बैक नहीं लगी है, ये ऑल क्लियर है, ठीक है जी। रेट रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट दिखाता है वो, तो कितने SGPA बना है, कितने टोटल मार्क्स आए हैं, थ्योरी सब्जेक्ट कितने थे, है ना, ये सब कुछ यहां पर ये बताया हुआ है, ठीक है। चलिएगा भैया, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि ये CP 0 का मतलब क्या होगा भैया, कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं है। आप यहां पर देख भी सकते हो BC है ना, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, ये सब ग्रेस मिला हुआ है। ये 0 नहीं होता, ये O होता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग, यानी कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपने किया है। चलिएगा जी, अब हम इस बच्चे का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, ये बच्चे का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है। अगर जो आप इस रिजल्ट में देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को एक सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस सब्जेक्ट में आपको बच्चे की बैक दिखाई देगी, D# बना हुआ है। यहां पर अगर जो मैं टोटल मार्क्स करता हूं तो 22 और 25 कितने हो गए बेटा जी, 47 नंबर आए हैं। पास होने के लिए हमें 50 नंबर चाहिए, ये सभी लोगों को पता होगा, है ना। पास होने के लिए 50 नंबर अनिवार्य होते हैं। अब 50 नंबर से कम है, यानी कि इस बच्चे की सब्जेक्ट में लग गई बैक। अगर जो आप इस बच्चे का रिजल्ट का स्टेटस भी देखेंगे, यहां पर अगर जो आप आएंगे तो यहां पर अगर जो आप देख पा रहे होंगे तो ये यहां पर क्या दिखा रहा है, जो रिजल्ट का स्टेटस है यहां पर भी COP, यानी कि कैरी ओवर पेपर 0 नहीं है। अब यहां पर क्या है, BP202T, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक आ गई है, ठीक है, यहां पर। और यहीं पर ही बच्चे फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि आप बैक दे देते हैं और हम निकल जाएंगे, और फिर वो बैक के चक्कर में पड़े रहते हैं, कॉपी रीचेकिंग के अप्लाई कर देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। पर लेकिन बेटा जी वो चीज है ना कि आपके पास में एक सेविंग है ना, और आपको इमरजेंसी कंडीशन में जरूरत पड़ी तो आप उस सेविंग का उपयोग करेंगे नहीं करेंगे, या फिर ये बोलेंगे नहीं नहीं भाई हम तो कमाएंगे, हम इस सेविंग का उपयोग नहीं करते हैं। तो जो आपकी बचत है आप उसका उपयोग करेंगे ना। तो जो आपके ग्रेस के मार्क्स होते हैं वो आपकी बचत ही है। और अभी इमरजेंसी में इस बच्चे के कितने नंबर थे, इस बच्चे के 47 नंबर थे, है ना। इस बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने नंबर थे बेटा जी, 47 नंबर है, 47 नंबर है। अब इसको उस इमरजेंसी वाला जो उसके जो नंबर है, जो ग्रेस वाले नंबर है, वहां से इसको 3 नंबर चाहिए। जैसे 3 नंबर मिल जाएंगे पास हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा जी। तो वही चीज यहां पर आपके रिजल्ट में भी होती है। आप देखिएगा इस बच्चे का स्टेटस क्या शो कर रहा है, CP1 नहीं शो कर रहा है, यहां पर रिजल्ट स्टेटस शो कर रहा है PWG, यानी कि पास विद ग्रेस, यानी कि यूनिवर्सिटी ने उस खजाने में से आपको नंबर ऑलरेडी दे दिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर दे कि भाई तुम ग्रेस मिलकर के पास हो गए हो, बैक वैक नहीं है तुम्हारी। पर लेकिन भाई दिखाना तो पड़ेगा ना यूनिवर्सिटी को, भाई देखो तुम्हारी इस सब्जेक्ट में बैक थी, इस वजह से हमने तुम्हें ग्रेस दिया है। तो इस बच्चे को क्या है कि ग्रेस देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि माफ कीजिएगा, कोई भी बैक का पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। तो PWG वाले बच्चे वो होते हैं जो ग्रेस मिलकर के, जो उनकी सेविंग थी, जो बचत थी, वो नंबर उनको मिल गए हैं और वो उनको प्राप्त करके पास हो गए हैं। तो अगर जो आपके स्टेटस पर PWG लिखा है तो आप ये समझिए कि आप पास हो, आपकी कोई बैक नहीं लगी है। यहां पर हो सकता है कि आपको रिजल्ट में रेड लाइन दिखाई दे रही हो, तो उससे घबराना नहीं है, आपको चेक करना है ये अपना रिजल्ट का स्टेटस। अब मान लीजिए यहां पर रिजल्ट के स्टेटस में आपका लिखा है PWG की जगह PCP, तो ये इसका मतलब क्या है कि पास विद कैरी ओवर, ठीक है, कि यानी कि अब आपकी बैक है, जिस भी सब्जेक्ट में रेड लाइन है यानी कि उसमें आपकी बैक है। तो अब यहां पर PWG लिखा है या PCP लिखा है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, या फिर आपका खाली पास लिखा है। अब जो इस बच्चे की एक भी बैक नहीं लगेगी वो पास लिखा रहेगा,
उसके पे यहां पर पास लिखा रहेगा, है ना, क्योंकि भाई अगर जो इस बच्चे के 50 नंबर आए थे तो इसका स्टेटस यहां पर क्या दिखाता, पास लिखा हुआ दिखाता। ठीक है, तो आपका क्या शो कर रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। दूसरी बड़ी बात, जिन बच्चों का यूएफएम लगा है, यूएफएम अनफेयर मींस बेटा जी, तो यहां पर आप लोगों को अभी पोर्टल मेल आएगा, तो आपको akt.ufm. ऐसे करके मेल आती है, तो उस पर अपना स्पष्टीकरण मेल भेजना पड़ेगा, तो वो बच्चे भी ना घबराएं। अगर जो यूएफएम के भी रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी अपनी तैयारी के लिए भाई प्ले स्टोर से बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लो और कोर्सेज में जरूर ज्वाइन कर लो, और अपनी पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनहांस कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।